नागरिकता संशोधन अधिनियम पर अधिसूचना ताज़ा खबरें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं ताज़ा खबरें। आज की बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों की अधिसूचना की घोषणा की है। यह अधिनियम CAA दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और अब तक अधिसूचित नहीं होने के कारण कानून लागू नहीं हो सका था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस अधिनियम को साकार करते हुए कहा है कि इससे हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा। अमित शाह की लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा, विपक्ष में मची खलबली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हम इसका विरोध करेंगे। मैं आपको घोषणा से पहले बता रहा हूं कि अगर कुछ विभाजनकारी घोषणा की जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। मतदान से ठीक पहले इसकी घोषणा क्यों की जा रही है? रमजान शुरू होने से ठीक पहले क्यों? सभी लोगों को व्रत रखना चाहिए और हिंदुओं को होली जैसे त्योहार मनाना चाहिए। अगर कोई भेदभाव होता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे वह धर्म हो, जाति हो या भाषाई। वे 2 दिन में किसी को नागरिकता नहीं दे सकेंगे। ये सिर्फ लॉलीपॉप और दिखावा है। नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा देश इस कानून का विरोध करता है और लोग सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को इसका जवाब देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 10 साल तक देश पर राज करने के बाद मोदी सरकार चुनाव से पहले CAA लेकर आई है। ऐसे समय में जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा दर दर भटक रहे हैं, रोजगार के लिए उन वास्तविक मुद्दों को हल करने के बजाय ये लोग CAA लाए हैं। उन्होंने आगे कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि वे पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवा ऐसा करेंगे, रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उन्हें रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? उन्होंने कहा, पूरा देश CAA का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को अपने देश में लाओ। पूरी दुनिया का हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने यहाँ आने से रोकता है। देश इसलिए क्योंकि इससे स्थानीय लोगों का रोजगार कम होता है। बीजेपी शायद दुनिया की एकमात्र पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसी गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? संसद में तीखी बहस के बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक कैब कानून बन गया। कम से कम 3 विपक्षी शासित राज्यों केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने कहा था कि वे नए नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौतियां दी गईं। नागरिकता अधिनियम में संशोधन ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रवासियों के भारतीय नागरिक बनने के तरीके को फिर से परिभाषित किया, इसे उनके धर्म से जोड़ा। यह उन हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है, लेकिन मुसलमानों को नहीं, जो 3 देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत चले आए। यह अधिनियम किस तरह देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को परिवर्तित करेगा, इस पर हमारी विशेषज्ञ टीम आपको अपडेट करेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई अपडेट से संबंधित रहें। धन्यवाद।